हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो जिन लोगों को मानव सिंह के बारे में नहीं पता, मानव सिंह एक 17 साल का लड़का था जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है क्योंकि उसका एक स्टोरी वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक लड़की ने उसके ऊपर रेप चार्जेस लगाए थे। लड़की ने अपने स्टोरी में ये डाला था कि आज से 2 साल पहले मानव सिंह ने उसको उसके बिल्डिंग के नीचे मिलने के लिए बुलाया था और लड़की उससे जब मिलने गई तो मानव ने उसको फोर्स किया बेसमेंट में चलने के लिए। और जब वो लोग बेसमेंट में गए तो मानव ने उसके साथ गलत सही करने की कोशिश की। लड़की ने आज 2 साल बाद उस चीज़ के ऊपर स्टोरी डाला क्योंकि जब बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में बहुत सारी लड़कियों ने स्टैंड लिया तो उस लड़की को लगा कि उसको भी ये चीज़ अब बता देनी चाहिए, बोल देनी चाहिए। बट लड़की ने जब वो स्टोरी डाली तो लड़की ने उसमें कोई प्रूफ नहीं डाला था। उसने बस ये स्टेटमेंट रखा था कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई। उसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। चीज़ मानी जा सकती है कि 2 साल बाद वो चीज़ का प्रूफ लेके आना सही नहीं है, बट मुझे मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है किसी चीज़ के बारे में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को आपको सोशल मीडिया पे डालना चाहिए और सोशल मीडिया पे वायरल करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे चूतिए बहुत भरे पड़े हैं जो बिना देखे अंधाधुंधी बस चीज़ें पढ़ते कि हाँ भाई इसने कुछ डाला तो ये पक्का सही होगा या उसने डाला तो पक्का सही होगा, और वो सीधा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से एक्शन ले लेते हैं। वैसा ही कुछ हुआ मानव सिंह के साथ। जब वो लड़की ने वो चीज़ डाली, वो स्टोरी डाला, वो वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को शेयर किया, आगे बहुत आगे ज़्यादा फैलाया। बहुत लोगों ने मानव सिंह को डेथ थ्रेटन दिया, उसको धमकी देने लगे, उसको गाली देने लगे, उसको कॉल करके उसे मेंटली हैरेसमेंट करने। वो एक तरीके से मेंटल हैरेसमेंट था जो मानव सिंह के साथ हुआ। और वो 17 साल का लड़का मजबूरी में आके उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो अब जब मानव ने सुसाइड कर लिया तो उसके भाई ने उसके इंस्टाग्राम पे ये चीज़ डाला कि मानव का साइड कभी किसी ने सुना ही नहीं, मानव का साइड किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। सब लोगों ने सिर्फ लड़की की स्टोरी देखी और सब मानव के ऊपर रेप चार्जेस लगाने लगे, उसे रेपिस्ट का नाम दे दिया। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से वो गलत था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ किसी का एक साइड का स्टोरी सुने और सीधा किसी को ब्लेम लगा दे कि भाई तू रेपिस्ट है या तू ये है या वो है। मुझे लगता है कि उन्हें दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए थी, दोनों साइड के बारे में पूछना चाहिए था कि भाई तुम्हारे साइड क्या हुआ था, तुम्हारे साइड क्या हुआ था, उसके बाद। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जजमेंट देने का कोई हक था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किसी को भी हक नहीं दिया है कि तुम जज बनो, वकील बनो या कानून बनो। तुम्हें किसी को भी हक नहीं था कि तुम उस बंदे को इसके साथ ऐसा मेंटल टॉर्चर करो कि वो बंदा इस लेवल पे आ जाए उस प्रेशर को लेके कि वो ये स्टेप उठा ले। तो अब जब मानव सिंह के भाई का स्टोरी इंस्टाग्राम पे वायरल होने लगा तो वही लोग जिन्होंने मानव सिंह को मेंटली टॉर्चर कर दिया था, उसको एकदम प्रेशर में डाल दिया था इन सारी चीज़ों को लेके, और वही लोग लड़की के बारे में पूछ रहे कि लड़की कौन है, लड़की के बारे में बताओ, हम लड़की को अकाउंट में जाके ये करेंगे, हम लड़की के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ओ भाई भेंचो दो, तुम लोग के वजह से वो लड़के ने ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अभी तुम लोग वही सेम चीज़ लड़की के साथ करोगे और लड़की भी वही सेम स्टेप करोगी। फिर उसके बाद तुम लोग वापस से वही स्टोरी डालोगे कि हमने इसको मार दिया, हमने उसको मार दिया। तुम्हारे वो स्टोरी डालने से, तुम्हारे वो पोस्ट डालने से ना वो लड़का आ जाएगा वापस, ना वो लड़की आ जाएगी वापस। तो ये चुतियागिरी बंद करो जो तुम लोग कर रहे हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पे। तुम लोग को किसी को भी हक नहीं दिया कि तुम लोग जजमेंट दो किसी को भी लेके। तुम्हारा काम एज ए सोशल इन्फ्लुएंसर, मुझे लगता है अगर तुम सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हो खुद को, तो तुम्हारा ये काम होना चाहिए था कि जब तुम लोगों ने लड़की का पोस्ट देखा, जब तुमने देखा कि लड़की ने इतना हिम्मत करके एक स्टोरी आगे लाई है, उसके लाइफ का एक इंसिडेंट आगे लाया है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते तुम्हारा काम ये था कि तुम उस लड़की को जाके बोलो कि बहन तूने अच्छा किया, इतना हिम्मत करके तू आगे आई है, तो एक काम कर, तू या तो अपने माँ बाप को बता या इसको लेके कोई लीगल एक्शन उठा। तुम लोग ने उस चीज़ को फॉरवर्ड करके सब लोग को मैन्युपुलेट कर दिया। तुम्हारा काम है मैन्युपुलेट करना अच्छे तरीके से, इस तरीके गलत तरीके से नहीं। तुम्हारा काम था कि लड़की को मैन्युपुलेट करो कि वो लीगल एक्शन उठाए उस बंदे के खिलाफ, ना कि तुम लोग सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ बिना प्रूफ, बिना किसी चीज़ के ऐसे वायरल कर दो और किसी को तो मेंटल टॉर्चर कर दो कि वो मेंटल टॉर्चर में आके ऐसा कोई काम कर दे। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मत बनो तुम लोग कि तुमको तो आता नहीं है। तुम लोग ना बस दूसरे लोग होते हैं गांड से हकते हैं। सोशल मीडिया जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है ना भेंचो, तुम लोग मुंह से हकते हो। सालो बंद करो ये नाटक, बंद करो, अब बस बहुत हो गया। मैं अपने इस वीडियो में ना उस लड़के के साइड से बोल रहा हूँ ना उस लड़की के साइड से बोल रहा हूँ। वो लड़का भी सही हो सकता है, वो लड़की भी सही हो सकती है। मैं बस उन सोशल मीडिया सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट बोल रहा हूँ जो बिना किसी प्रूफ के, जो बिना किसी वैलिड पॉइंट के किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, जो किसी का भी नाम बदनाम कर देते हैं। जैसे उनके बाप का काम है, जैसे उनके बाप ने उनके वसीयत में लिख के दिया था कि हाँ भाई तेरा काम है तो उसका नाम बदनाम करे, तेरे को हक दिया जाता है। तुम्हें किसी को भी हक नहीं दिया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तुमको किसी को भी हक नहीं दिया है।
और जिन जिन लोग ने भी उस लड़के को रेपिस्ट का नाम दे दिया, तुमको रेप का मतलब मालूम है? रेप चार्जेस किस कंडीशन पे लगता है मालूम है क्या? मैं बताता हूँ कैसे लगता है। A man is said to be rapist if he penetrates his penis to an extent into the vagina, mouth or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person, or inserts a object or part of a body into the vagina or anus, or makes her to do so with him or any other person, or manipulates the part of a body of a woman so as to cause penetration into the vagina or anus or any other part of a body of a woman, or makes her to do so with him or any other person, तब उसे कहा जाता है रेपिस्ट। और मान भी लिया अगर लड़के ने कुछ गलत किया है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक गुनहगार तब तक बेकसूर है जब तक उसका गुनाह साबित नहीं होता। सो मैं जितने भी सो कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि जज मत बनो, जजमेंट मत पास करो। जजमेंट पास करने के लिए भारत के पास बहुत सारे जजेस हैं और फैसला सुनाने के लिए बहुत सारे कोर्ट है, तो वो काम उनके ऊपर छोड़ दो और तुम मुंह से हगना बंद करो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस चीज़ के बारे में जो भी सच हो हमें पता चले जल्द से जल्द। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स बने पड़े हैं इनको आप भी सपोर्ट मत करो। कोई भी न्यूज़ ऐसे ही वायरल मत कर दो, पहले उसके बारे में पूरी तरीके से जान लो, उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लो पूरी तरीके से कि क्या सच है क्या नहीं, उसके बाद ही उस चीज़ को शेयर करो। और अगर आप देखते हो कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लेके खड़ा होता है या कुछ बोलता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्फ्लुएंस करो कि भाई आप कोई लीगल एक्शन लो या कोई प्रॉपर एक्शन लो, ना कि उसको सोशल मीडिया पे डाल के शेयर करो और किसी की लाइफ ऐसे ख़राब। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना सबको। और आई होप ऐसी चीज़ें आगे अब और ना हो। और ये मेरा लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।